राधे राधे जी। राधे राधे अग्रवाल जी, राधे राधे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपकी तबीयत तबीयत ठीक है जी आपकी? जी जी जी, थैंक यू। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। पिछले सत्र में हमने दशम स्कंद के 47 अध्याय का श्लोक 9 और 10 का, दैट इज एट पेज 837। 10.47.9 एंड 10। प्रकरण क्या चल रहा है कि उद्धव जी ब्रज पहुंचे हैं और वो रात को उनकी चर्चा नंद जी से हुई है, नंद बाबा से हुई है, और यशोदा जी सुनती रही हैं और रोती रही। उसके बाद प्रातः काल होते ही जब ब्रजवासियों ने देखा कि नंद बाबा के घर के आगे एक स्वर्ण रथ खड़ा हुआ है, तो उन्हें ये भय लगा कि ये कौन आ गया। किसी ब्रजवासी का तो ये रथ हो नहीं सकता, हो न हो ये अक्रूर फिर से आ गया है, और अभी तो ये केवल भगवान कृष्ण और बलराम को ले गया था, अब ये शायद हम लोगों को भी ले जाएगा और वहां पर कंस के लिए हमारा श्राद्ध कर देगा। इस तरह की बातें वो लोग सोचे। इतने में नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी वहां आ गए और गोपियों को दिखा कि नहीं, ये तो अक्रूर नहीं है, ये तो कोई और महानुभाव हैं जिनकी बिल्कुल वेशभूषा आकृति भगवान कृष्ण से मिलती है। उनकी ही जैसी पोशाक, उनके ही जैसे आभूषण, उनकी ही जैसी आकृति। तो उनके मन में जो विचार चल रहे थे, दुर्भावनावश वो विचार समाप्त हो गए, और फिर उन्होंने उनको अपने मध्य में बुलाया, बिठाया और उनका स्वागत सत्कार करा अपने वचनों से। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा प्रारंभ का। इससे पहले पेज 837 से पहले श्लोक संख्या, उद्धव जी, श्लोक संख्या 3। उद्धव जी, हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा। इसके भीतर उनका मंतव्य क्या है गोपियों का?
कि हमारे लिए नहीं भेजा है, अपने माता पिता को सुख देने के लिए भेजा है, क्योंकि अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। और माता पिता आदि सगे संबंधियों का से स्नेह संबंध तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए कृष्ण ने माता पिता को सुख देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए तो भेजा। अब और आगे देखिए क्या व्यंग किया है उन्होंने। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है नहीं, वो प्रेम संबंध उसका स्वांग किया जाता है, वह तो न किसी स्वार्थ के, वो तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए होता है। और इस स्वार्थ के बारे में उदाहरण दे दिए गोपियों ने 9। क्या क्या उदाहरण दे दिए? भौरों का पुष्पों से संबंध, पुरुषों का स्त्रियों से संबंध, वैश्या का अपने यहाँ आने वाले पुरुषों से संबंध, राजा जो उनकी रक्षा न कर सके प्रजा, ऐसे राजा को छोड़ देती है, और यज्ञ की दक्षिणा मिलने के बाद ऋत्विज भी उसको छोड़ जाते हैं। वृक्ष पर जब फल नहीं रहते तो पक्षी भी छोड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग भी चले जाते हैं। वन में आग लगी कि पशु भी भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से 9 उदाहरण उन्होंने दिए। उन सब का तात्पर्य ये था कि कृष्ण भी ऐसे ही स्वार्थी हैं कि जब यहाँ से वो चले गए तो हम सब लोगों को बिल्कुल भूल गए, और वहाँ राज्य के कारण उसमें शासनाधिकारी हो गए। अब तो वो अधिकारी है, शासक हैं, इसलिए हमको भूल गए। फिर ये नवा पढ़ लीजिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। परीक्षित, गोपियों के मन वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर, भगवान कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते, यानी इस प्रकार के जो कटाक्ष और व्यंग किए जा रहे थे, इस प्रकार कहते कहते ये भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक पराये पुरुष के सामने, जिससे कोई परिचय नहीं था, इस प्रकार से रोना अपनी लज्जा को छोड़ना ही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपनी लज्जा को भूलकर आत्मविस्मृत होकर उनकी लीलाओं का स्मरण करने मात्र से उनको इतना दुख हो रहा था गोपियों को, कि वो उद्धव जी के सामने फूट फूट कर रहे। अब उसके बाद का श्लोक देखिए। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि अब हम 11वें श्लोक से भ्रमर गीत के वर्णन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और भ्रमर गीत किसके सामने हुआ है, किसको निमित्त बनाकर हुआ है? राधा जी। तो इसलिए जो रसिक विद्वान हैं, उन्होंने क्या लिखा कि अब आप इस भ्रमर गीत को सुनने जा रहे हैं तो अपनी मन को एकाग्र चित्त कर लीजिए, सावधान होकर, समाहित चित्त होकर इसको सुनिए। संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख दुख, सिद्धि और शक्ति, सिद्धि और शक्ति
5 तो वो हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय है, और उसके बाद सुख दुख शक्ति और सिद्धि, ये 4 और हो गए। इस प्रकार ये 9 पदार्थ संसार में मन को खींचने वाले हैं और मन इन्हीं में घूमता रहता है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हमें सिद्धि आ गई, कभी हमें इस विषय की प्राप्ति हो गई, इत्यादि इत्यादि। इधर से मन हटाओ और भगवान में लगाओ। अपने मन में राधा रानी को उतार दो। अब ये जो प्रकरण आ रहा है वो किस बात के लिए आ रहा है कि अपने मन में राधा रानी को उतार दो, हमारी चित्त वृत्ति राधा बन जाए और हम श्री कृष्ण की लीलाओं में मगन होकर उन दोनों के विहार के साथ हम भी आनंद लेते रहें। इस अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए एक बार मन को संसार से हटा लेना चाहिए। अब श्लोक पढ़ते हैं इस बैकग्राउंड के साथ कि हम अपने आप को राधा कृष्ण के रूप में, राधा कृष्ण में अपने मन को समाहित कर लें, तब हम इसको आगे बढ़ाएं। क्या श्लोक है? श्लोक 11। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। अब ये एक गोपी कौन है? यहाँ पर किसी एक को कहा गया है, तो एक विशिष्ट गोपी होगी, इसीलिए उसको अलग से वर्णन किया जा रहा है यहाँ परीक्षित जी ने और सुखदेव जी ने, और उसका नाम नहीं लिया गया। तो ये कौन सी गोपी है जो एक गोपी है और जिसका नाम नहीं है? इसकी बैकग्राउंड जरा समझिए। पूरी भागवत में राधा जी का नाम कहीं भी नहीं। कभी उनको एक गोपी कह दिया गया, प्रधान गोपी कह दिया गया, आराधिका कह दिया गया, लेकिन नाम कहीं नहीं दिया है। तो यही बात एक गोपी कहकर कहाँ लिखी गई थी पहले? ये ब्रज में तो उद्धव जी बहुत बाद में आए हैं। इससे पहले रास लीला का, महारास और रास लीला का प्रकरण हो चुका था, जिसको भागवत में 5 अध्यायों में वर्णन किया गया, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। उस रास पंचाध्यायी में इस बात का वर्णन आया है कि वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो एक गोपी कहकर भगवान रास में से, जब रास हो रहा था उसमें से राधा जी को साथ लेकर वहां गोपियों के बीच में से अंतर्धान हो गए थे। अब इस प्रकरण को जरा समझने के लिए निकालिए पेज 775 अपने सुधा सागर का। पेज 775, और ये कहाँ पर आया है? 10.32, दशम अध्याय के 32वें, दशम स्कंद के 32वें अध्याय का ये श्लोक है, जिसमें बल्कि 30 पर आइए, दशम अध्याय के 30 पर। वहां क्या हुआ था कि जब रास चल रहा था तो
गोपियों को ये अनुभव हुआ, ये 10.30 पॉइंट 46 47 10.29 भागवत तो सबके पास है ना, सुधा सागर वाली, तो उस पर खोजिए पेज 10.29 श्लोक 47। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर वे क्या हो गई, मानवती हो गई। भगवान को किसी का मान, विशेष रूप से अपने भक्त में किसी भी प्रकार का मान, किसी भी प्रकार का अहंकार, घमंड आ जाए तो भगवान को उसमें स्वीकार नहीं है। नारद जी को घमंड आ गया तो भगवान ने उनके सामने वो मोहिनी का प्रकरण प्रकट करके उनको भी वहां से उनको सब समझा दिया, उनके घमंड का चूर को चूर कर दिया। अब यहाँ गोपियों को भी जब ये मान आ गया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही श्रेष्ठ हैं, तो वे मानवती हो गई, घमंड में आ गई, अहंकार आ गया। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर करने के लिए, दूर करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में से ही अंतर्धान हो गए, वहीं के वहीं वहीं से अंतर्धान। अब जब गोपियों ने देखा कि भगवान तो बीच में से अंतर्धान हो गए, तो सब बड़ी दुखी हो गए। जगह जगह जाकर देखना, भगवान को ढूंढना शुरू किया, जिसका वर्णन 10.30 में आया है, दशम स्कंद के 30वें अध्याय में आया है। उसी में आगे जाके देखिए 10.30 का श्लोक निकालिए 26, 10.30.26, बल्कि और 24 भी निकाल। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी कि अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंदनवन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी, तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ये आराधिका होगी, ये वाली गोपी जिसको ये ले गए। नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली ये किस बड़भागिनी के चिन्ह हैं? अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ये आराधिका होगी। इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर
हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले। क्या अर्थ हुआ इसका कि वहां भी जब रास हो रहा था, रासलीला के समय भी भगवान एक विशेष गोपी को लेकर अंतर्धान हो गए थे, जिसका पता गोपियों को तब लगा जब वो भगवान को खोजते खोजते जंगलों में घूम रही थी। वहां उन्हें भगवान के चरण दिखे पहले, फिर भगवान के चरणों के साथ साथ एक ब्रज युवती के चरण दिखे और उन्होंने सोचा कि ये वही होगी। वहां भी नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भागवत में राधा जी का नाम कहीं भी नहीं है, किसी एक विशेष गोपी के नाम से ही उनको कहा गया है। इस श्लोक में क्या कह दिया गया, इस वो के आराधिका ही होगी, यानी आराधिका का अर्थ होता है जो पूजन करने वाली, आराधना करने वाली। तो उनकी आराधना करने वाली ब्रज गोपी वही होगी। तात्पर्य यह है कि वही राधिका जी ही होंगी, लेकिन नाम कहीं नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये कौन बैठी थी यहाँ पर, एक गोपी। तो ये एक गोपी वही है जो रासलीला में भी एक गोपी, जो जो आराधिका थी। तो वो क्या कह रही है, जिसको लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, अत्यंत गुप्त रहस्य होने के कारण उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। अब सोचिए, नाम किसका नहीं लिया जाता है, जिसका हम बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अपने पिता का, अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता, अपने वृद्धों का। तो या जिसको बहुत प्यार करते हैं उसका भी नाम नहीं लिया जाता। तो भगवान कृष्ण भी जिसका नाम लें, इतना आदर, इतना प्यार उसको दें, तो उसका नाम कितना गुप्त होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया, कोई एक गोपी वहां बैठी हुई थी, इन गोपियों से अलग थोड़ा दूर बैठी। वो जो एक गोपी थी, ये गोपियां तो बात कर रही थी, वहां रोना प्रारंभ हो गया था, रोने लगी थी। ये एक गोपी अलग बैठी। तो इसलिए राधा रानी का यहाँ मान लें कि ये राधा रानी के संग लिए है कि राधा रानी का स्थान इतना ऊंचा है कि उनको कभी भी दूसरे का स्मरण नहीं होता। यहाँ इसीलिए यहाँ भी देखिए, उस समय उनको स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। राधा जी को किसी भी समय किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का ज्ञान नहीं होता, स्मरण नहीं होता। केवल वो भगवान के नाम का ही स्मरण करती हैं, जिसके चित्त में सदा सर्वदा एक मेवा कृष्ण ही हैं। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं गीता में, एक मेवा अद्वितीयम, उसी तरह एक मेवा कृष्णम, और कोई दूसरा है ही नहीं। पर वो क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण के संग का ध्यान कर रही हैं। शब्द देखिए, श्री कृष्ण के मिलन की लीला का ध्यान कर, यानी श्री कृष्ण के साथ अपने मिलन की लीला का ध्यान कर रही है। अब ध्यान में दो प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, एक निर्गुण का ध्यान हो सकता है और एक सगुण का ध्यान हो सकता है। तो जो निर्गुण है उसके लिए तो कोई ध्यान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं अपना ही आत्मा है, हमारी आत्मा ही तो ब्रह्म है। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो हम ही तो हैं। आत्मा और आत्म परमात्मा एक बोध हो जाएगा तो उसके बाद आत्मा और परमात्मा में या ब्रह्म में, निर्गुण निराकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो जब भेद नहीं है तो हम किसका ध्यान करेंगे, हम अपने आप का तो ध्यान करेंगे। तो वहां का जो ध्यान है निर्गुण निराकार की उपासना वाला, वो तो स्वतः सिद्ध है, सदा ही हमें अपने आत्मा का ध्यान रहता है। लेकिन जहाँ सगुण का ध्यान है, उसको जानकर ध्यान करना पड़ता है। उसको ध्यान करो, समर्पण करो, अर्चना करो, पूजा करो,
क्योंकि सगुण का ध्यान किए बिना आप उनकी पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। इसलिए राधा रानी का चित्त ज्ञानियों के चित्त के समान निर्विषय नहीं है। वो क्या कर रही है? श्री कृष्ण के मिलन की लीला का ध्यान कर रही है। अब फिर अंतर आ गया। श्री कृष्ण का ध्यान करना एक बात है और श्री कृष्ण के मिलन की लीला का ध्यान करना दूसरी बात। क्यों? अब अंतर क्या है? श्री कृष्ण का ध्यान तो कितने प्रकार से हो सकता है? 5 प्रकार से। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। कोई दास भाव से ध्यान करेगा, कोई सख्य भाव से ध्यान करेगा, माता यशोदा वात्सल्य भाव से ध्यान करेंगी। भाई वो तो किसी भी रूप में उनका तो ध्यान किया जा सकता है। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। तो ये तो ध्यान का एक प्रकार है। इसलिए यहाँ शब्द ध्यान कर रही है नहीं प्रयोग किया गया। क्या शब्द प्रयोग किया गया? ध्यान ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। कृष्ण के साथ मिलन की लीलाओं का ध्यान कर रही है। तो इस प्रकार कहाँ पर किससे ध्यान कर रही? कृष्ण के साथ ध्यान कर रही है। अब ध्यान 2 तरह का हो गया। पहले एक बात बताई, ध्यान कैसे हो सकता है? एक सगुण का, एक निर्गुण का। अब उस निर्गुण के सगुण के ध्यान में भी 2 तरीके से हो सकता है। हम किसी भी रूप में ध्यान कर लें, सेवा भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से। और एक ध्यान हो सकता है माधुर्य भाव में अपने उनके साथ मिलन के भाव से, जो कि राधा जी कर रही हैं। कृष्ण संगमम, उनके साथ मिलन की लीला का ध्यान कर रही हैं। अब इस ध्यान के 2 और प्रकार हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? एक निमित्तिक ज्ञान होता है और एक नित्य ज्ञान, सॉरी ध्यान। वो कैसे? निमित्त का अर्थ क्या हुआ? किसी निमित्त को देखकर, किसी एक ऑब्जेक्ट को देखकर, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को देखकर हमें अपने प्रिय का ध्यान हो आवे। जैसे कृष्ण के समान काले रंग का एक वृक्ष देखा, कृष्ण की याद आ गई। काली कोयल की कुहू कुहू सुनी, कृष्ण की याद आ गई। मीठी आवाज सुनी, कृष्ण की याद आ गई। कमल को देखा तो कमल नयन कृष्ण की याद आ गई। और हरिण को देखा तो हरि 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 का स्मरण हो आया। ये है निमित्तिक ध्यान। किसी किसी वस्तु के आलंबन से हमें कृष्ण का ध्यान हो आता। जैसे एक और कृष्ण की लीला का ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ब्रज में थे, सॉरी मथुरा में थे, और वो बहुत दुखी रहते थे, उद्धव के सामने रोते थे कि ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही। तब और वहां से आकर ब्रज से लौटकर कृष्ण एक भी दिन यमुना तट पर नहीं गए। जबकि ब्रज में उनकी लीला ये थी, उनकी दिनचर्या ये थी कि हर समय वो यमुना तट पर ही रहते थे, किसी ना किसी घाट पर रहते थे और वहां गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, खेलते थे। तो उद्धव ने उनसे कहा कि देखो मन लग जाएगा तुम्हारा, आज हम यमुना तट पर विहार करने, सैर करने चलते। तो कृष्ण चले गए। उद्धव की बात को बहुत मान देते थे, सम्मान देते थे। अब जब वहां बैठे हुए थे, तब क्या हुआ, जैसा एक कवि ने कहा है, वर्णन किया है दूसरे ग्रंथ में, कि वहां से एक नीला कमल बहता हुआ उस नदी में आ गया, यमुना जी में आ गया। उस नीले कमल को उद्धव जी ने उठा लिया,
कृष्ण को भेंट कर दिया। उस नीले कमल में से राधा जी के पुष्पों की या सुगंध आ रही। उस नीला कमल और उसके अंदर से राधा जी की सुगंध, इसको सूंघ कर ही भगवान वहां बेहोश हो। और बड़ी कठिनाई से जब उद्धव नहीं उठा पाए तो उन्होंने राधा जी के नाम का गायन करना शुरू किया। तब भगवान की मूर्छा दूर हुई। तो ये भी निमित्तिक निमित्तिक ध्यान क्या? नील कमल को देखकर उसमें राधा जी के वस्त्रों की और उनके आभूषणों, सॉरी, उनकी माला की सुगंध को देखकर उनको राधा जी का ध्यान आया। तो ये हुआ निमित्तिक ध्यान। तो इस प्रकार का एक ध्यान तो ये है निमित्तिक ध्यान, भगवान कृष्ण को नील कमल देख के ध्यान आ गया। और गोपियों को निमित्तिक ध्यान क्या है कि जिसके भी श्याम रंग को देख देख कर उनको कृष्ण का ध्यान आ जाता है। कमल कमल को देखकर कमल नयन भगवान का ध्यान आ जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो हुआ निमित्तिक ध्यान। और दूसरा ध्यान क्या है? नित्य ध्यान, जब जो कभी भी विस्मृत नहीं होता। तो ये जो निमित्तिक ध्यान है, ये प्रेम की ऊंची दशा का सूचक नहीं है। इसका मतलब हमारे मन में तो याद है ही नहीं, हम भूले हुए हैं। जब कभी कोई ऐसी वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट दिख गया, निमित्त दिख गया, तो हमें उसका ध्यान आ रहे। हमारा वो प्रिय तो ऐसे रंग के कपड़े पहनता था, ऐसी चाल से चलता था। ये सब प्यार की ऊंची दशा नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान है नहीं। किसी ना किसी निमित्त की आवश्यकता है, तब आपको उसका ध्यान आ रहा है। इसीलिए वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नील कमल वाला प्रकरण सुनाया, उसको दूसरे विद्वानों ने इसी आधार पर उसको उसकी भर्त्सना की है उसकी, कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि कृष्ण को राधा का ध्यान भूल चुका था और उस नील कमल को देखकर उन्हें ध्यान आया? कैसी बात कर रहे हो? उसको क्रिटिसाइज किया है, उस प्रकरण को, उस जिसने भी इसको लिखा है। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। तो प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा तो ये है कि नित्य ही उस व्यक्ति का ध्यान हमारे में बना रहे। तो भगवान को, कृष्ण को गोपियों का ध्यान सदा रहता था, और गोपियों को कृष्ण का ध्यान सदा रहता था। उसमें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए वो पराकाष्ठा वाला नित्य ध्यान था। अब उनको तो, अभी जो जैसा हमने देखा श्लोक 11 में, उनको तो ध्यान आ गया, कृष्ण के मिलन की लीला का ध्यान कर रही थी वो। इसी बीच में क्या हुआ, उसी समय क्या देखा गोपी ने, मतलब राधा जी ने, कि उनके पास एक भौरा गुनगुना रहा है। उनके पास एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। ये आगे की बात। तो क्या हुआ कि उसी समय एक भौरा आ गया। तो अब वो जो भौरा आया था, वो उद्धव जी का ही जो आध्यात्मिक रूप था। शारीरिक रूप तो वहां बैठे ही है गोपियों के बीच में, आध्यात्मिक रूप था वो। भौतिक शरीर से तो वह गोपियों के बीच में थे, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप से भीतर का जो रूप है, वो मानो भौरा हो गया, और वो संयोग से आ गया। अब जब वो भौरा आया, मधुकर आया, तो ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही उद्धव के सामने राधा रानी का प्रेम कैसा है
ये प्रकट करने के लिए मधुकर को भेजा। यानी राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है, ये बात उद्धव को भी पता लग जाए, इसलिए उन्होंने उद्धव को वहां भेजा था। और वो उद्धव का आध्यात्मिक रूप, शारीरिक भौतिक शरीर तो वही था, आध्यात्मिक रूप उन राधा जी को ऐसा लगा कि वो उद्धव के रूप में मेरे सामने आ गया। बना देखो, उसमें भी दूध में और मलाई में चीनी डाल दी, इसी वाली चीनी डाल दी। तो और वो ये दिखाना चाहती थी, सॉरी, भगवान कृष्ण या उद्धव को दिखाना चाहते थे कि वो प्रेम में कितनी परवश हो गई हैं, जिसके कारण उनकी उन्माद की अवस्था हो गई है। और उस उन्माद की दशा में जब उद्धव जी भंवर के रूप में, दूत के रूप में, कृष्ण के दूत के रूप में राधा जी के सामने जाएंगे, तो वो इनको बहुत बुरा भला कहेंगी। उनके मुख से जो भला बुरा निकला हुआ है, वो भगवान को बहुत मीठा लगेगा। इसलिए वो भौरा बन के, उनको गोपी को ये लगा कि भगवान ने उसको भंवर को भेज दिया। अब क्या हुआ, गोपियां कह रही है, वो गोपी कह रही है भौरे से, उद्धव जी के लिए ये कटाक्ष है। अरे तुम तो मधुकर हो। श्लोक में आया, यहाँ श्लोक नहीं आपके हैं सामने। मधुकर का अर्थ क्या है? जिसके हाथ में मधु हो। कर यानी हाथ, और मधु माने, मधु के अर्थ होते हैं शहद। मधु का एक अर्थ, दूसरा अर्थ होता है मद्य यानी शराब। मदिरा को भी मद्य कहते हैं और मधु कहते हैं, और इसी प्रकार शहद भी मधु को कहते हैं। तो मधु शहद का भी नाम है, और मधु अ, सुरा का भी नाम है, मदिरा का भी नाम है। बच्चन ने तो पूरी लिख दी मधुशाला इसी तरीके से, मदिरालय बना बना के। तो दो नाम हो गए उनके। तो वो कह रही हैं कि मधुकर, तुमने मधु अपने हाथ में ले रखा है। तुमने हाथ में शहद लेकर आए हो, थोड़ा सा शहद पी लेते, थोड़ा कलेजे तक पहुंचा लेते, तो तुम्हारा दिल मीठा हो जाता। फिर तुम हमें ब्रह्म की बातें नहीं सिखाते, फिर कृष्ण की बात ही सिखाते। तो तुम्हारे मुंह से ऐसी कड़वी बातें नहीं निकली। लेकिन विडंबना क्या है कि मधु केवल तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचा, गले में नहीं पहुंचा, दिल में नहीं है, इसलिए मधुकर है। अब क्या बोलते हैं, तुम मधुकर नहीं हो, तुम मधुहर हो। हमारे मधु को लूट के लिए जा रहे हो। तुमने तो पान किया ही नहीं, तुम शहद वहद नहीं लाए हो, हमारे मधु को और लूट के लिए जा रहे हो। जो हमारा प्रेम, जो हमारा उनके प्रति जो हमारे स्मरण है, उसको भी तुम समाप्त कर देना चाहते हो। तो तुम मधुहर हो। अब एक बात और सोचिए, मधुकर ने कभी मधु बनाते देखा है क्या आपने भौरे को? भौरे के छत्ता में तोड़े आप, तो उसमें मधु नहीं निकलता है। भंवरा मधु का निर्माण नहीं करता, वो मधु को चाटता है केवल। मधु भौरों के छत्ते से शहद नहीं निकलती। मधु बनाने वाली तो मधुमक्खी ही है। तो क्या हो रहा है कि वो कैसे चाटता है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प, एक पुष्प से तीसरे पुष्प, इस प्रकार से अनेकों पुष्पों पर जा जाकर उनका जो मधु है, उनका जो पराग है, उनमें जो मिठास वाली वस्तु है, जो रस है,
उसका वो पान कर देता है, पर कोई मधु बनाता नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तू तो फूलों के रस को पीने वाला है, तूने कभी उसका मधु बनाया नहीं है। हाथ में ही मधु है, इसलिए तू मधुकर ही रह गया। वास्तव में तो तू मधुहर है। हम तो शिष्टाचार वश तेरा नाम मधुकर रख देते हैं, पर तुम कभी इस फूल पर, इस कभी उस फूल पर मंडराते हो। कोई फूल सूख जाए, कोई फूल टूट जाए, तो इसकी तुम्हें परवाह नहीं है। अब ये फूल सूख जाए, टूट जाए, उसके लिए घायल हो जाए, ये क्यों कहा जा रहा है? मधुकर कौन है? कृष्ण और कृष्ण के सखा उद्धव दोनों ही मधुकर हो रहे हैं। तो वो कटाक्ष किया जा रहा है कि कृष्ण को तो इस बात की चिंता ही नहीं है कि जिस फूल का रस तुम पीते थे वो घायल हो गया है, वो उसका वो सूख गया है तुम्हारे वियोग में, उसकी तुम्हें चिंता नहीं, तुमने तो मधु पिया और उड़ गए। इस तरीके की बातें कही जा रही। अब इस भ्रमर गीत सार में बहुत सारी वेदांत के रूप में भी इंटरप्रिटेशन इसका किया गया है। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हुए हैं सनातन गोस्वामी। उनके तीन शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं, रूप स्वामी, सनातन गोस्वामी और एक और गोस्वामी है, तीन। तो उनमें से सनातन गोस्वामी कहते हैं संपूर्ण वेदों का तात्पर्य है वो भ्रमर गीत में प्रकट हुआ है। अब इस तरह से स्वयं कृष्ण ही भ्रमर बनकर आए। वही काला रंग है, भंवरा भी काला, कृष्ण भी काला। काले काले भंवरे ने कृष्ण की तरह कमर में पीला फेंटा बांधा हुआ है। जैसे उनका पीताम्बर है वैसे ही भंवरे का भी पीताम्बर है। जैसे ये नए नए फूलों पर रस लेने के लिए डोलता फिरता है, तो मधुकर बनकर, यानी तो वो कृष्ण भी इसी तरह नए नए फूलों पर, क्योंकि अब वहां कई जगह कटाक्ष किए गए, इसमें आएगा अभी आगे भी, भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कि तुम तो अब म- मथुरा में पहुंच गए हो, और मथुरा की स्त्रियां बड़ी चतुर होती हैं, हम तो गांव की गरीब मूर्ख ग्वालिने हैं, इसलिए उन्होंने तुमको अपने मोह में फंसा लिया, अपने मोह जाल में, और अब तुम उनके मोह जाल में फंसे हुए हो, हमें भूल गए हो। और वो जो थी, जिसका नाम था क्या, वो जो कुबड़ी थी जिसको भगवान ने ठीक कर दिया था, उसके पास भी तुम पहुंच गए हो। तुम तो उनके पास पहुंच गए हो, हमें तो याद ही नहीं कर रहे, इसलिए बार बार उनको वो दोष दे रहे हैं, कटाक्ष कर रही है। तो मधुकर बनकर कृष्ण आए, तो गोपी उनको कहती है दूत, तुम कृष्ण का दूत बनकर आए। तो अब कह रहे हैं कि मधुपर भी तुम्हारा दूत भी कपटी है। ये देखिए नीचे के श्लोक में कहा 12वें में, हे मधुर मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तो वो कपटी का सखा कैसे है भाई, वो कपटी कैसे हो गया कृष्ण, इस बात को समझो। जो कपटी का मित्र है वो कपटी होगा, ये बात तो हो सकती है, क्योंकि तुम मधुकर हो, इसलिए जो शराबी हो, यानी तो शराबी का मित्र भी उसी तरह का होगा, शराबी का। इसलिए उन्होंने मधुकर शब्द से ये अर्थ निकाल दिया विद्वानों ने कि कपटी। यही कहा है, गोपियों ने ये अर्थ निकाला कि तुम कपटी हो, इसलिए तुम्हारा मित्र भी कपटी होगा। जिसके दूत बनकर आए हो वो कपटी, इसलिए तुम भी कपटी। दोनों को उन्होंने कपटी बना दिया। अब वो उद्धव जी कहते हैं तुम हमारे मित्र को कपटी कैसे बताती हो? तो उन्होंने कहा देखो हम बताते हैं।
कृष्ण कम कैसे कपटी हैं? हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, हम अपना सारा घर द्वार छोड़कर तुम्हारी एक बांसुरी की ध्वनि पर पहुंच गए रात्रि में, वहां यमुना के तट पर, कि बिना किसी भय के, बिना किसी प्रकार की आशंका के, और तुम हमें छोड़कर अंतर्धान हो गए, छिप गए। ये कहाँ तक उचित था? जब भगवान मिल गए बाद में, अध्याय 33 में, तब उन्होंने इस बात का एक्सप्लेनेशन दिया। वो क्या है? अब जरा फिर से निकालिए, पेज 789, 10.32.21, 10.32.21। बल्कि 920 से शुरू करिए। भगवान अपना एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं? गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। क्यों नहीं करता? मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूं कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। योग में जितना ध्यान आता है उतना संयोग में नहीं आता, मिलन में नहीं आता। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं उनके साथ उसी तरह का व्यवहार, प्रेम वाला व्यवहार नहीं करता हूँ, जिससे या तो वो मुझसे दुखी होकर, मुझसे व्यथित होकर मेरे याद करेंगी, या वियोग में मेरे याद करेंगी। इसलिए करता हूं कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए, तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है। तो मैं तुम्हें मिला और फिर वहां से अंतर्धान हो गया। इसीलिए अंतर्धान हो गया कि फिर तुम्हारा मन मेरी खोजने में लगा रहे, और तुम्हारा लगा भी रहा। तभी तो तुमने बाद में खोजा, और उसके उसी के खोजने के बीच में जो सबसे प्रसिद्ध गीत है भागवत का, गोपियों के वैसे 5 गीत हैं भागवत में, सबसे प्रसिद्ध गीत है जिसे गोपी गीत कहते हैं, वो गीत भी उन गोपियों ने गाया। तो इसलिए मैं इसलिए निकल गया कि तुम्हारी चित्त वृत्ति सदा मुझ में लगी रहे। पर गोपियों, मैं जानता हूं तुम क्या हो। मैं इसमें संदेह नहीं। अब ये श्लोक देखिए, 10.21, 10.32.21। इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। लोक छोड़ा, वेद छोड़ा, स्वजन संबंधी छोड़े, मेरे लिए अपना वैदिक धर्म छोड़ा, आर्य पथ छोड़ा, देह का श्रृंगार छोड़ा, भोजन छोड़ा, बच्चों को दूध पिलाना छोड़कर, वहां वर्णन आया था जब पढ़ेंगे, जो गोपी जैसी थी वैसी भाग ली। बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को हटा के रख दिया। दूध उठा रही थी, आग भी नहीं बुझाई, तुरंत दौड़ गई, दूध निकलता रहेगा, जलता रहेगा। पति को छोड़ दिया, वात्सल्य छोड़ा, दया धर्म पति की सेवा सब कुछ तुमने मेरे लिए छोड़ दिया और मेरे पास आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि इतना सब तो तुम में है, पर अभी एक त्रुटि रह गई। तो मैंने सोचा कि अब तुम्हारे अंदर कोई भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। वो त्रुटि क्या थी? मान आ गया, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अहंकार नहीं आना चाहिए। तो जो गर्व आ गया था, इसलिए मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। पर गोपियों, तुम जो मुझे कह रही हो ना कि मैं कपटी हूं, कपट से ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। गोपियों, सच बतलाऊं, शपथ खाकर, सौगंध खाकर, कि मेरे अंदर कोई कपट नहीं था। जब मैं देखता था
जब मैं देखता था कि गोपी मुझे ढूंढते ढूंढते इस रास्ते से आने वाली है और रास्ते में कोई कांटा होता था तो मैं चुपके से पहले ही उसे हटा देता, क्योंकि मैं जानता था कि प्रेम में अंधी होकर गोपियां हमको ढूंढती हुई आ रहे हैं, उनके पांव में कहीं कांटा न गड़ जाए। इसलिए मैं कहीं गया नहीं था, मैं वहीं था, उन्हीं गोपियों के बीच में ही थे, वो भी भाग रहे थे संग संग। इसीलिए मैंने छिप कर अपने शरीर पर चादर डाल दी थी, और जब तुम बेहोश होने लगती थी, गिरने लगती थी, तब मैं तुमको संभाल लेता था। मैं कहीं गया नहीं था, तुम्हारे ही बीच में था। मैंने परोक्ष रूप से तुम्हारी सेवा करते हुए ही अपने को छिपाया था। ये मत सोचना कि इस समय कृष्ण छुप गया तो उस समय उसमें प्रेम नहीं था। मैं तो केवल ये देखने के लिए छिपा था, मैं केवल ये देखने के लिए छिपा था कि कि मेरी आंखों के सामने न रहकर तुम लोग मुझसे कैसे कैसे प्रेम करते हो। यानी जब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, तब तुम मुझसे कैसा प्रेम करती हो, ये देखने के लिए मैं छुप गया था। जब तुम ये गा रही थी, कौन सा वो गोपी गीत, तब भी मैं तुम्हारे साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा रहा। अब ये बात तो कृष्ण ने कह दी, पर गोपियां क्या कह रही हैं? अरे मधुकर, वो जो हमको छोड़कर चला गया, छिप गया, वो क्या कपटी नहीं तो और क्या है? तुम्हारी ये सारी बातें कपट से भरी हुई हैं। जब तुम गोपियों के सामने आए, गले में पीतांबर डालकर और दोनों हाथ जोड़कर, जैसे कोई क्षमा मांगता हो, क्षमा मांगने आया हो, तब फिर क्या बोले थे? वहीं फिर आ गया 21, 22 श्लोक। वो क्या है? मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते हैं। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है, आत्मिक संयोग है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं, तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उरण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। ये बात गोपियों से भगवान ने कही है। और उन गोपी, और वही गोपी, वही राधा जी आज भी, इतना सब वो कह के गए हैं, ये बात पहले हो चुकी है, अभी भी वो कह रही है अब तू तो कपटी है। तो वो यही कह रहे हैं कि तुमने ये कह दिया। गोपी, यदि मैं ब्रह्मा की आयु पर्यंत, कल्प पर्यंत तुम्हारा सेवक बन के, दास बन के तुम्हारे पांव दबाऊं, तुम्हें पंखा झलूं, पानी पिलाऊं, तुम्हारी श्रृंगार करूं, तुम्हारी सेवा करूं, तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उधर नहीं हो सकता। तो ये गोपी क्या कह रही है? जो हमसे ऐसी ऐसी बातें बोलता था, अब इसकी बैकग्राउंड फिर से समझ लीजिए, ये बहुत पहले हुआ गोपी की। वहां ये सब कह दिया, हम तुमसे उधर नहीं हो सकते थे। और इस रास लीला के कुछ दिन के बाद ही अक्रूर जी आए और कृष्ण इन गोपियों को तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। इसलिए कह रहे हैं, जो हमसे ऐसी ऐसी बातें बोलता था, वही हमको छोड़ के चला गया, तो वो कपटी हुआ कि नहीं हुआ? और तुम उसके भेजने पर चले आए, तो तुम उस कपटी के बंधु हुए कि नहीं हुए?
तो अरे मधुप और कपटी के बंधु कि तब बंधु शब्द प्रयोग हुआ है, तू हमारे पांव मत छू। भोरे ने क्या किया? अब वहां की खेत को दर्शन देखिए, दृष्टि को इमेजिन कीजिए। जब वो भोरा आया तो राधा जी के नख जो हैं, चरणों के नख, वो एकदम कमल की तरह लाल चमकते हुए दिखते हैं। तो भौरे को ये लगा कि ये तो कोई कमल का बड़ा अच्छा सुंदर सा फूल है। और भौरे की स्वभाव क्या है कि वो अच्छे अच्छे फूलों पर ही जाएगा। तो उसने देखा, रही है तो भगवान की राधा जी के चरण कमल के नख को देखकर, उनकी चमक को देखकर, उनके रंग को देखकर वो भौरा भ्रांति से उसको कमल समझकर उनके पैरों पैरों की तरफ आने लगा। जब वो उनके चरणों की तरफ आया, तब वो क्या समझी है? अब देखिए, वो राधिका जी क्या समझ रही हैं कि हमारे पास क्यों भेजा है। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक घोड़ा गुनगुना रहा है। उसी का अर्थ यहाँ पर आ रहा है, वही एक गोपी, इसलिए। तो राधा जी ने जब ये देखा कि ये मेरे चरणों की तरफ आ रहा है, तो उन्हें लगा, उन्होंने समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए, मुझे मनाने के लिए दूत भेजा हो, ये कहने लगी। ये समझ गई। यानी मधुकर कौन है? उद्धव, कृष्ण का दूत। और वो जो भौरा आया है, वो है तो शारीरिक रूप का भौरा ही, भौतिक जगत का ही भौरा है। पर क्योंकि वो उतना भाव में डूबी हुई है कि उनको ये भौरा ऐसा लगता है कि वो जो शारीरिक रूप से उद्धव वहां बैठा हुआ है, वो आध्यात्मिक रूप से भौरा बनकर इनके पास आ गया है और कृष्ण की ओर से उनसे क्षमा मांग रहा है। तो वो कहती हैं, ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। अब अगले शब्द में क्या कहा है और उसकी क्या क्या व्याख्या है, आगे कहेंगे। समय पूरा हो गया, आज इसको यही। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे।